नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे गुड़गांव के अंदर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला है 121 एकड़ में। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और पूरी तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ जो लूपहोल्स थे, कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको दूर करने में प्रोजेक्ट बहुत हद तक साबित हो सकता है। किस तरीके से? जैसे कि आप जानते हो, ग्लोबल सिटी सेक्टर 36B एंड 37B। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा विजन सिटी के नाम से सेक्टर 88 में। एक समय था जब गुड़गांव के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते ही नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट दूर से देखकर और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से गुड़गांव को ग्रोथ दे रहा था, किस तरीके से यहाँ पे उनका कितना बड़ा रोल था, ये तो सबको मालूम है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया था, यदि आज से मैं 7 से 8 साल पहले की बात करूँ। बट आज जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल लग रहा है कि गवर्नमेंट भी उतनी ही ताकत के साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। और यहाँ पर आपने ग्लोबल सिटी देखा, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट, मैं सभी के बारे में भी एक बार बात करूँगा। बट हम अब बात करने वाले हैं ग्लोबल सिटी एंड विजन सिटी। तो ग्लोबल सिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विजन सिटी नया प्रोजेक्ट है। बाकी आप इन्हीं को एक ही लगाकर मानकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेक्टर 88 में जो ये एरिया था, जो ये लैंड थी, काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट कन्फ्यूजन में थी कि क्या यहाँ पर लेकर आया जा सके। बाकी यहाँ पे एक तस्वीर तो क्लियर थी कि कुछ जो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे गवर्नमेंट करने वाली है, और यहाँ पे जो अब देखने को मिलेगा वो किस तरीके से चेंज करेगा, मैं आपको उस टॉपिक पर बात करना है। सबसे पहले ये 121 एकड़ का प्रोजेक्ट और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसे डेवलप करने वाली है, HSIIDC इसको डेवलप करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले कुछ लोग यहाँ पे आपको चेक डिमांड करते हैं या कुछ भी करते हैं। अभी किसी को भी कोई चेक वगैरह ना दें, चाहे वो कोई भी हो, मैं हो या कोई दूसरा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेबसाइट्स बनाकर या जैसे भी करके, और एक जो कस्टमर होता है उसको तो पता भी नहीं लगता क्या ओरिजिनलिटी है, क्या रियल है और क्या डुप्लीकेट है। आप थोड़ा इनसे अभी दूर रहें। जब टाइम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट रहने वाला है, बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि आपको करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो वक्त आएगा, वो समय आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। ये 121 एकड़ में यहाँ पे आपको मॉल देखने को मिलेंगे, ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, रिटेल हब देखने को मिलेगा, आपको हॉस्पिटल्स और पार्क। ये एक ऐसा एरिया डेवलप होगा जहाँ पर आप एक बार आकर, और पूरे एरिया में जैसे कि बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं जो आप दिल्ली के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर गुड़गांव के अंदर उनकी कमी थी। आपने 10, 15, 20, 25 एकड़ के तो बहुत से सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, लेकिन एक ही जगह पे 121 एकड़ में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कोई पार्किंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यहाँ पे आपको 4.3 एकड़ के आसपास का जो एरिया है वो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए दिया है। इसके साथ जो आपका ग्लोबल सिटी है, क्योंकि ग्लोबल सिटी के पास एक ऐसा एरिया होना ज़रूरी था ताकि वहाँ की एक्टिविटीज़ और यहाँ की एक्टिविटीज़ मिलकर और यहाँ के इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मजबूत बने ये एरिया। और इसके साथ साथ जो जिस एरिया को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, मैं बहुत बार बोलता था कि आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं। देखिए, यदि आपको दिल्ली के पास रहना है तो आप बिल्कुल वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर ही थे और सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे थे कि वहाँ पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हर कोई तो ऐसा बोल रहा था, क्योंकि बड़े बिल्डर्स थे, सभी उधर ही आ रहे हैं। चाहे आप शोभा देखें, M3M ने तो पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, और वो जो बोल रहा था वही सब कुछ सच था। और इस वजह से क्या हुआ, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। और मैं बहुत बार बोल रहा था कि आप न्यू गुड़गांव को टारगेट कर सकते हैं, आप लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे को टारगेट कर सकते हैं, मिड को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट यही होता है यार। इन्वेस्टमेंट आप ये देख कर रहे हैं कि अभी क्या है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो है उसका रिटर्न ऑलरेडी जो वहाँ का सेलर है उसने ले चुका है। बड़ा रिटर्न कहाँ से मिलेगा, जो आप कोई भी सेलर या तो देख नहीं पा रहा है या फिर उसे वक्त लगेगा आने में। देखिए, जो ये एरिया है, आप मिड द्वारका एक्सप्रेसवे देख सकते हैं, लोअर द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, मैं इनका सबका एक अलग अलग आपको रिव्यू भी करूँगा इन लोकेशंस का। आप इसके लिए बने रहें, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रह सकता है। इस टोटल 120 एकड़ में से 40 एकड़ के आसपास आपका जो एरिया रहेगा वो आपका ओपन स्पेस रहेगा, ग्रीन स्पेस रहेगा। इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है ग्लोबल सिटी से वो दी जा रही है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में है।
एक साइड में आपका ग्लोबल सिटी बनना है, बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे है और दूसरी साइड में सेक्टर 88 है। तो यहाँ से आपको अंडरपास या फिर फ्लाईओवर यहाँ पे बनाया जाएगा। अभी जो प्रपोजल भेजा गया है HSIDC के पास वो है अंडरपास 4 लेन। वो तो जो फाइनल होगा तभी हम बता सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। जिस तरीके से दुबई, मलेशिया या फिर इस तरीके से जो सिटीज़ हैं, सिंगापुर, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस तरीके से इसे डेवलपमेंट करेंगे, ग्लोबल सिटी, विजन सिटी और इस एरिया को। यदि ये एरिया, मैं कहता हूँ यदि 1/4 भी इतना डेवलप हो गया, 100% ऐसा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ 1/4 भी हो गया तो आप यकीन मानिए कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देखा जाएगा। और साथ ही ये लोकेशन तो आप मान के चलिए कि जो गुड़गांव की नहीं, मैं बड़े मेट्रो सिटीज़ सभी की बात करूं तो उनमें से जो टॉप पोस्ट एरियाज होंगे उनमें से इनकी गिनती होगी। अब यहाँ पर जो दूसरी बड़ी कनेक्टिविटीज़ हैं और ये एरिया किस तरीके से डेवलप होगा, अलग अलग इन लोकेशंस का रिव्यू मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। यदि आपको लगता है तो मैं फिर बता रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त में, अपने कलीग्स में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना फ़ायदा इस प्रोजेक्ट से होने वाला है इस लोकेशन में, और क्या आपके पास भी ऐसी कॉल आई हैं कि जल्दी से इस लोकेशन में अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर लीजिए। आपने जो यूनिट देख रखी है कर लीजिए, अदरवाइज आपको 20-25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यदि हैं तो मुझे बताएं कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको रियल बताऊंगा जो सच्चाई है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।